Assalamualaikum एंड वेलकम टू मेडिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज जो है हम बीएससी नर्सिंग एंड टेस्ट प्रिपरेशन, जिसमें वेरियस कॉलेजेस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या फिर गवर्नमेंट जो कि एनटीएस टेस्ट लेती है, यहाँ एसटीएस जो है टेस्ट लेती है। और उसके साथ साथ जेपीएमसी और जेएसएमयू जो कि अभी मेरिट लिस्ट पे जो मेरिट पे सिलेक्ट हुए थे स्टूडेंट्स, उनके लिए भी। और उसके साथ साथ जो अभी मेरिट बेसिस और स्टाइपेंड बेसिस जेएसएमयू यानी कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग और स्कूल ऑफ नर्सिंग में जो है वो अनाउंस हुए थे। उसके साथ साथ डीएनएस के प्रोग्राम में भी जो अनाउंस हुए थे एडमिशन्स, उनके लिए। तो ये एमसीक्यूज जो हैं वो सेल बायोलॉजी में से लिए गए हैं, यानी कि चैप्टर सेल फर्स्ट ईयर में से। तो बेसिक एमसीक्यूज हैं जो कि किसी भी टेस्ट में से। और याद रखिएगा कि वेरियस जो कॉलेजेस हैं वो पैटर्न उनका अलग अलग होता है। तो पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करने के लिए जो है हमने बैच तैयार कर ली है, जिसमें क्लासेस जो हैं जारी हैं। आप जो हैं वो एनरोल कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे नंबर होगा, स्क्रीन के नीचे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में से नंबर लेके आप बैचेस में शामिल हो सकते हैं और प्रिपरेशन करके मेरिट पे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आर लिविंग सेल्स। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में और नाइन्थ में। तो सेल इज़ कॉल्ड द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल। यानी कि किसको क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ सेल का। सेल किसने डिस्कवर किया, तो ये क्रेडिट किसको जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वान ल्यूवेनहुक, लुईस पास्चर एंड जॉर्ज मेंडल। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक जो हैं वो 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। तो यहाँ पे ये जो क्रेडिट हम देंगे इसको, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रॉबर्ट हुक को। उसके बाद व्हाट इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल कॉल्ड। तो सेल की आउटर बाउंड्री को यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो अगर यहाँ पे हम लिखें तो सेल मेम्ब्रेन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल वाल जो है वो स्पेसिफिकली हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई और अ, हमारे पास प्लांट्स में भी पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन आउटर पार्ट होता है। तो ये ओवरऑल सारों का सेल मेम्ब्रेन लेंगे, लेकिन प्लांट और एनिमल और बैक्टीरियाज को तो आउटर पार्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सेल वाल होगा। उसके साथ साथ विच ऑर्गेनली इज नाउन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पे हमारे पास एटीपी जनरेट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो कंसिडर किया जाता है। विच टाइप ऑफ सेल लेक आर डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है कौन सा सेल जो है वो लेक करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन अ सेल। सेल में राइबोसोम का काम क्या होता है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना, लिपिड सिंथेसाइज करवाना, एनर्जी प्रोड्यूस करवाना या वेस्ट को रिमूव करना। तो प्रोटीन को बनवाना किसका काम होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करना राइबोसोम का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक मटीरियल इन अ यूकैरियोटिक सेल। यानी कि कौन सा हमारे पास ऑर्गेनली है जिसको हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने में इन अ यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारे पास लाइसोसोम आ जाते हैं। तो लाइसोसोम को हम यहाँ पे कट करेंगे क्योंकि ये नहीं आ सकता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी कट करेंगे, और न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे यूकैरियोट्स में हम मानेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल को जो है वो ट्रांसफ़र करने में, स्टोर करने में हेल्प करता है, क्योंकि डीएनए इसमें होता है और फिर ये ट्रांसफ़र करता है कॉपी करके राइबोसोम्स की एमआरएनए, फिर टीआरएनए, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो ये फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम करेक्ट मानेंगे। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में होता है, गोल्जी अपार्टस में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट मानेंगे, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ सेल। साइटोप्लाज्म में
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ सेल, साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है एक सेल में। तो साइटोप्लाज्म हम मानते हैं कि सेल के अंदर और न्यूक्लियस की बाउंड्री तक जो भी फ्लूइड और जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो उसका फंक्शन क्या होता है? क्या वो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में काम आता है? बिल्कुल नहीं। सेलुलर रेस्पिरेशन में, साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, या फिर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। तो इसे माना जाता है साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे इसे। फॉर ज्वाइनिंग अवर प्रिपरेशन क्लासेस व्हाट्सअप यहाँ पे नंबर प्रोवाइडेड है, ज्वाइन कर सकते हैं। which structure controls the movement of substance into and out of the cell, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की मूवमेंट को सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो सेल वाल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या फिर सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल भी कहा जाता है या परमिएबल कहा जाता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए कौन सा प्रोसेस है? इन विच टू आइडेंटिकल डाटर सेल्स आर प्रोड्यूस, जिसमें दो आइडेंटिकल डाटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये हम कहेंगे माइटोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मियोसिस में प्रोड्यूस होंगे लेकिन इनका नंबर जो होगा क्रोमोसोम्स का हाफ होगा, और ये 4 डाटर सेल्स, मियोसिस को माना जाता है 4 ये सेक्स ऑर्गन्स में, यानी कि सेक्स सेल्स इनको कह सकते हैं। और माइटोसिस जो है वो बॉडी सोमेटिक सेल्स में होता है, तो ये 2 डाटर सेल्स में जो है डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस इन अ सेल, यानी कि कौन सी ऑर्गेनली है जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस के को डेटॉक्सीफाई करती है, उनके असरात जो है उनको कम करती है। तो पैरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स एंड गोल्जी अपार्टस वैक्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पैरोक्सिसोम्स का ये काम होता है। ठीक है। What is the function of the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? तो प्रोटीन सिंथेसाइज, एटीपी प्रोडक्शन नहीं, वेस्ट रिमूवल का भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट मानेंगे, क्योंकि राइसोसोम्स का काम जो होता है वो प्रोटीन बनवाना होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी जो है करेक्ट होगा, लिपिड सिंथेसाइज। विच टाइप ऑफ सेल हैव सेल वॉल फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि कौन से सेल के पास, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए प्लांट के पास ही होगा।